हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, डेली करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं, तो प्लीज़ आप गुरुकुल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे अपडेट होने वाली डेली वीडियोस आपको मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ब्रिटेन की कंपनी कंपैरेटेक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में सबसे ज़्यादा निगरानी वाला शहर कौन सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में ब्रिटेन की कंपनी कंपैरेटेक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में सबसे ज़्यादा निगरानी वाला शहर कौन सा है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। हाल ही में ब्रिटेन की कंपनी कंपैरेटेक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में सबसे ज़्यादा निगरानी वाला शहर हैदराबाद है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्रिटेन की एक कंपनी कंपैरेटेक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में 16वें स्थान पर रखा गया है। दोस्तों, ब्रिटेन की एक कंपनी कंपैरेटेक के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और उसके अनुसार हैदराबाद को वैश्विक स्तर पर शीर्ष सबसे ज़्यादा 20 सर्वेक्षण वाले शहरों में 16वें स्थान पर रखा गया है। अब हम दूसरे फैक्ट की तरफ नज़र डाल लेते हैं। हैदराबाद में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं, जबकि चीन में ताइवान में 4,65,255 सीसीटीवी कैमरों के साथ पहले स्थान पर है। दोस्तों, हैदराबाद में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं। कितने कैमरे हैं, तो 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं, जबकि चीन में ताइवान में 4,65,255 सीसीटीवी कैमरों के साथ पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए सी रंगाराजन, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी विमल जलान। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए सी रंगाराजन। दोस्तों, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगाराजन को पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है। चलिए हम इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगाराजन जी हैं, जिन्हें पहला सी महालनोबिस पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए हम इसके फैक्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगाराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष यानी कि 2020 में की गई है और अब इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यह जो पुरस्कार है ये हर वर्ष प्रदान किया जाता है। और क्यों प्रदान किया जाता है, तो आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्कृष्ट और सराहनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आभासी रूप से कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मालावी, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी वियतनाम। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आभासी रूप से वियतनाम में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वियतनाम में, और ये 36वां आसियान शिखर सम्मेलन था। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। अब हम इसके फैक्ट को देख लेते हैं। साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। दोस्तों ये सम्मेलन साल में 2 बार किया जाता है। इससे पहले 36वां आसियान शिखर सम्मेलन अप्रैल 2020 में मध्य में वियतनाम के दो नाग में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। तीसरा फैक्ट है दोस्तों, 10 आसियान सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो 10 एशियन सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार जिसे कि बर्मा भी बोलते हैं, और है लास्ट में लाओस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए शशांक मनोहर, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी रवि शास्त्री, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए शशांक मनोहर। दोस्तों हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से शशांक मनोहर ने इस्तीफा दिया हुआ है। दोस्तों ये शशांक मनोहर जी हैं जिन्होंने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। सेकंड जो फैक्ट है वो ये है कि आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया है कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। आईसीसी बोर्ड द्वारा चेयरपर्सन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर के आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से राज्य को अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से राज्य को अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी नागालैंड। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड राज्य को अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। दोस्तों नागालैंड को केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया है। तो चलिए अब हम इसके फैक्ट को देख लेते हैं। चलिए हम इसके पहले फैक्ट को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा समूचे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा अगले 6 महीने यानी कि दिसंबर के अंत तक के लिए की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि इस समय पूरा नागालैंड इतना अशांत और खतरनाक स्थिति में है। दूसरा जो फैक्ट है दोस्तों वो ये है कि नागालैंड को लगभग 6 दशकों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA के दायरे में रखा गया है। सशस्त्र बल मतलब कि होता है विशेष शक्तियाँ जिन्हें प्रदान की जाती है।
सशस्त्र बल अधिनियम जो है सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरत पड़ने पर तलाशी और गिरफ्तारी करने और गोली चलाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2036 तक सत्ता में बने रहने का जनादेश मिला है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2036 तक सत्ता में बने रहने का जनादेश मिला है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए रूस। दोस्तों रूस देश के राष्ट्रपति को 2036 तक सत्ता में बने रहने का जनादेश मिला हुआ है। चलिए अब हम इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों ये रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें 2036 तक सत्ता में बना रहने का आदेश मिला हुआ है। चलिए अब हम फैक्ट को देख लेते हैं। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2036 तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल किया है। रूस में 1 जुलाई को हुए जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया है। रूस में हुए सर्वाधिक संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के परिणाम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? भारत का पहला कवक कौन सा है? लाइकेन। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन बी। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। दोस्तों ये लाइकेन कवक है, जिसे कि उत्तराखंड सरकार ने पहला कवक पार्क बनाया हुआ है। इसके फैक्ट को देख लेते हैं। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाला एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से है, क्योंकि ये प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैवाइंडर माने जाते हैं। तीसरा जो फैक्ट है, इस परियोजना का उद्देश्य है कि विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं, सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापना, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। तो दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं, सर्वेक्षण और साहित्य की समीक्षा, प्रजातियों का संस्थापन करना, मानव जाति और जलवायु कारकों सहित उनके रहने के स्थान पर होने वाले वर्तमान खतरों का अध्ययन करना और उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन का क्या नाम है? ऑप्शन ए ब्लैक कोबरा, ऑप्शन बी अभिमति, ऑप्शन सी शेषनाग, ऑप्शन डी अभिरथ। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी शेषनाग। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन का नाम है शेषनाग। 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी इस मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है।
इसमें 4 रैक के कुल 251 खाली डिब्बे हैं और उन्हें खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं। इस ट्रेन में 4 गार्ड वैन और 9 इंजन शामिल थे। भारतीय रेल के नागपुर मंडल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस ट्रेन का संचालन किया है। SECR ने ट्रेन का संचालन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी डैन ने संन्यास की घोषणा की है, जो कि चीन देश से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों इनके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों ये लिन डैन है जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और चीन देश से संबंधित है। चलिए फैक्ट को देख लेते हैं। विश्व के नंबर 1 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी और चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अपने 20 साल के शानदार राष्ट्रीय टीम के करियर के दौरान उन्होंने 2008 में बीजिंग और 2012 के लंदन खेलों में ओलंपिक एकल खिताब जीते थे। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, लिन डैन ने खेल के सभी प्रमुख खिताब भी हासिल किए हैं, जिसमें कि 5 विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक शामिल हैं। उन्हें अब तक के सबसे महान एकल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में टॉप्स योजना किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए खेल एवं युवा मामलों मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है खेल एवं युवा मामलों मंत्रालय। तो दोस्तों हाल ही में टॉप्स योजना खेल एवं युवा मामलों मंत्रालय ने लॉन्च की है। दोस्तों ये इसका लोगो है और टॉप का जो फुल फॉर्म है वो ये है कि टारगेट ओलंपिक पोडियम। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। 2024 पेरिस और 2028 लॉस एंजलिस के आगामी ओलंपिक के लिए देश में युवा एथलीटों की तैयारी करने के लिए केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय जूनियर एथलीटों के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स लॉन्च करेंगे। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत 2028 के ओलंपिक में शीर्ष 10 पदक विजेता देश की सूची में शामिल हो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो आप गुरुकुल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।